टैक्स एक डरावना भूत या फिर आसान सा खेल? यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है जब हम टैक्स भरने की बात करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी टैक्स के नाम से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि टैक्स भरना एक बहुत ही मुश्किल काम है? क्या आपको लगता है कि टैक्स भरने के लिए बहुत सारी जानकारी और समय की जरूरत होती है? अरे नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैक्स भरना उतना ही आसान हो सकता है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। टैक्स भरना उतना ही आसान है जितना कि कपिल शर्मा शो देखना। बस आपको सही जानकारी और थोड़ी सी तैयारी की जरूरत होती है। बस थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी समझदारी की जरूरत होती है। सही जानकारी के साथ आप आसानी से टैक्स भर सकते हैं और किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं। टैक्स हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। टैक्स के पैसे से ही सरकार स्कूल, अस्पताल, सड़कें और दूसरी जरूरी सुविधाएं बनाती है। टैक्स के पैसे से ही सरकार स्कूल, अस्पताल, सड़कें और दूसरी जरूरी सुविधाएं बनाती है। यह हमारे समाज के विकास और प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय पर टैक्स भरने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप इनकम टैक्स रिफंड का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा समय पर टैक्स भरने से आपको किसी भी तरह की पेनल्टी से भी छुटकारा मिल जाता है। साथ ही समय पर टैक्स भरने से आपको किसी भी तरह की पेनल्टी से भी छुटकारा मिल जाता है। ये आपके वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, अब टैक्स के भूत से डरने की जरूरत नहीं है। सही जानकारी और तैयारी के साथ आप आसानी से टैक्स भर सकते हैं। इस लेख में हम आपको स्टेप बाय स्टेप टैक्स भरने का आसान तरीका बताएंगे। तो चलिए इस डरावने भूत को एक आसान खेल में बदलते हैं और टैक्स भरने की प्रक्रिया को समझते हैं। कागजी कार्रवाई। जरूरी कागजात इकट्ठा करो। टैक्स भरने से पहले जरूरी है कि आप सारे जरूरी कागजात इकट्ठा कर लें। यह प्रक्रिया आपको समय पर और बिना किसी परेशानी के टैक्स भरने में मदद करेगी। इससे आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी और किसी भी तरह की गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। सही दस्तावेज होने से आप किसी भी संभावित समस्या से बच सकते हैं। सबसे पहले तो अपने PAN कार्ड को अपने पास रखें। यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये आपकी पहचान है टैक्स की दुनिया में। इसके बिना आप टैक्स फाइल नहीं कर सकते। इसके बाद अपनी सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 को संभाल कर रखें। ये आपके इनकम का सबूत है और इससे आपकी आय का सही आकलन हो सकेगा। ये आपके इनकम का सबूत है। सही इनकम प्रूफ होने से आप किसी भी विवाद से बच सकते हैं। अगर आपने कोई निवेश किया है, जैसे कि बैंक FD, PPF, म्यूचुअल फंड, तो उनके भी कागजात तैयार रखें। ये निवेश आपके टैक्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। इनसे आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। निवेश के दस्तावेज सही तरीके से रखने से आप टैक्स में अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। बस इतना ही नहीं, अगर आपने घर खरीदा है या फिर कोई लोन लिया है तो उनके कागजात भी साथ में रखें। ये दस्तावेज भी आपके टैक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे भी आपको टैक्स में फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी और लोन के दस्तावेज सही तरीके से रखने से आप टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं और किसी भी कानूनी परेशानी से बच सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन। अब जमाना डिजिटल हो गया है दोस्तों। अब आपको टैक्स भरने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन टैक्स भर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का पता है इनकम टैक्स गॉव। घबराइए मत, यह वेबसाइट उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको रजिस्टर योरसेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपका नाम, PN नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह। बस इतना करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप टैक्स की दुनिया में कदम रख चुके हैं। बधाई हो। फॉर्म भरने का खेल एक एक करके समझते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया, अब बारी है असली खेल की, टैक्स फॉर्म भरने की। घबराइए मत, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इनकम टैक्स वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद आपको ई फाइल के सेक्शन में जाना होगा। यहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करो और आगे बढ़ो। अब आपको अपना सही ITR फॉर्म चुनना होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए ITR 1 या ITR 4 फॉर्म सही रहेगा। चिंता मत करो, हर फॉर्म के बारे में वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी होती है। आप उसे पढ़कर अपना सही फॉर्म चुन सकते हैं। सेक्शन 5, सैलरी का सच। क्या कमाया और क्या बचाया? ITR फॉर्म चुन लिया? शाबाश।
अब बारी है अपनी सैलरी की जानकारी भरने की। यहां आपको अपनी पूरी सैलरी, टैक्स डिडक्शन और टैक्स पेमेंट के बारे में बताना होगा। सबसे पहले तो अपनी सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 को अपने सामने रखें। अब फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यान से भरें। अपनी सैलरी के साथ साथ आपको एचआरए, एलटीए और दूसरे अलाउंसेस के बारे में भी बताना होगा। अगर आपने कोई टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश किया है, जैसे कि पीपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस, तो उसकी जानकारी भी यहां भरें। इससे आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। याद रखें, सारी जानकारी सही सही भरना बहुत जरूरी है। गलत जानकारी देने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। सेक्शन 6 डिडक्शन टैक्स बचाने के कुछ तरीके। दोस्तों, टैक्स बचाना कोई पाप नहीं है। यह एक समझदारी भरा कदम है जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकता है। सरकार ने खुद ही टैक्स बचाने के कई रास्ते बताए हैं। ये रास्ते न केवल आपकी बचत को बढ़ाते हैं, बल्कि आपको भविष्य के लिए भी तैयार करते हैं। इन रास्तों को हम टैक्स डिडक्शन कहते हैं। टैक्स डिडक्शन का मतलब है कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं, जिससे आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स डिडक्शन के जरिए आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। यह एक प्रभावी तरीका है जिससे आप अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। कुछ पॉपुलर टैक्स डिडक्शन हैं 80C, 80D, 80E, 80G आदि। ये डिडक्शन आपको विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करते हैं। 80C के तहत आप पीपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस, एलआईसी जैसी स्कीम में निवेश करके 1,50,000 रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। ये निवेश न केवल टैक्स बचाने में मदद करता है, बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित करता है। 80D के तहत आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। यह छूट आपके और आपके परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। टैक्स डिडक्शन के बारे में पूरी जानकारी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहां पर आपको हर प्रकार की डिडक्शन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। आप उसे पढ़कर अपने लिए सही डिडक्शन का चुनाव कर सकते हैं। सही डिडक्शन का चुनाव करने से आप अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, सही वित्तीय योजना और टैक्स बचत के उपाय अपनाने से आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 7 अरे बाप रे, ये गलती मत करना। टैक्स भरते समय कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। इन गलतियों से बचने के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे बड़ी गलती होती है गलत आईटीआर फॉर्म चुनना। इसलिए फॉर्म चुनने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें। दूसरी गलती होती है इनकम या डिडक्शन की जानकारी छुपाना। ऐसा बिल्कुल ना करें, वरना बाद में आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। कई बार लोग जल्दबाजी में फॉर्म अधूरा भर देते हैं या फिर गलत जानकारी भर देते हैं। फॉर्म भरने से पहले एक बार उसे ध्यान से चेक जरूर कर लें। अगर आपको कोई जानकारी समझ नहीं आ रही है तो किसी टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर होगा। पहली बार टैक्स भर रहे हो? चिंता मत करो। अगर आप पहली बार टैक्स भर रहे हैं तो थोड़ी घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता मत करो, हम है ना। पहली बार टैक्स भरने वालों के लिए कुछ खास टिप्स। सबसे पहले तो अपना पीएन कार्ड बनवा लीजिए, इसके बिना आप टैक्स नहीं भर सकते। दूसरा, अपनी सारी इनकम और खर्चों का हिसाब किताब रखें, इससे आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना शुरू कर दें, इससे आपको आगे चलकर टैक्स बचाने में मदद मिलेगी। और हां, आखिरी और सबसे जरूरी बात, टैक्स भरने की आखिरी तारीख का ध्यान रखें। समय पर टैक्स भरें और किसी भी तरह की परेशानी से बचें। टैक्स बचाओ, पार्टी करो। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि टैक्स भरना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से आप आसानी से टैक्स भर सकते हैं और टैक्स भी बचा सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए आप टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं, टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं और अपने टैक्स प्लानिंग को सही तरीके से कर सकते हैं। याद रखें, टैक्स हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अपना योगदान दें और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। कुछ उलझन हो रही है, मदद के लिए तैयार हैं हम। अगर आपको टैक्स से जुड़ी कोई भी उलझन है तो आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां आपको टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप इनकम टैक्स विभाग के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। याद रखें, टैक्स से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही जानकारी रखेंगे और समय पर टैक्स भरेंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। टैक्स देश के लिए, आपके लिए। तो दोस्तों,
अब आप टैक्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब देर किस बात की, जल्दी से अपना टैक्स फाइल करें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। याद रखें, टैक्स सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि देश के विकास में आपका योगदान है। धन्यवाद।